नमस्कार। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच बे ओवर टेस्ट का दूसरा दिन। और क्या दिन था। एक्शन, रिकॉर्ड्स और आखिर में एक जबरदस्त पलटवार। आइए देखते हैं डे 2 की पूरी कहानी। पता है, डे 2 के पूरे खेल को अगर एक नंबर में समझाना हो तो वो नंबर होगा 227। जी हाँ, बस ये एक आंकड़ा, और इसी ने पूरे दिन के खेल की कहानी लिख दी। एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसने मैच का रुख ही मोड़ दिया। और ये 227 रन बनाए थे एक ही खिलाड़ी ने, डेविन कॉनवे। वाह, एक ऐसी पारी जो सच में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इस इनिंग ने उनकी टीम को बिल्कुल ड्राइवर्स सीट पर ला दिया। लेकिन ठहरिए, क्रिकेट का खेल यही तो है। यहाँ चीजें पलक झपकते ही बदल जाती हैं। इतने शानदार स्कोर के बाद भी दिन के आखिर तक मैच ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दिन का पहला सेशन, या कहूं कि लगभग पूरा दिन, बस एक ही नाम के चर्चे से गूंजता रहा, डेविन कॉनवे। डे 1 के 334/1 से आगे खेल शुरू हुआ और कॉनवे ने जहां से छोड़ा था बिल्कुल वहीं से शुरू किया। क्या कॉन्फिडेंस था। हर बॉलर का सामना ऐसे किया जैसे उन्हें पता हो कि आज एक बड़ा स्कोर बनाना है, और वो उस विशाल स्कोर की तरफ बढ़ते चले गए। और फिर वो पल आया, उनके टेस्ट करियर का ये दूसरा डबल 100 था। अपनी 227 रन की इस जबरदस्त पारी से उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए एक पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रख दी। सोचिए, वो अपने करियर बेस्ट स्कोर से बस थोड़ा सा ही चूक गए, पर ये पारी वाकई कमाल की थी। तो कॉनवे ने तो नींव रख दी, अब उस पर न्यूजीलैंड ने रन्स का एक पहाड़ कैसे खड़ा किया, चलिए देखते हैं आफ्टरनून सेशन में क्या हुआ। लंच के बाद न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। अब तेजी से रन्स बनाओ, और इस काम को अंजाम दिया रचिन रविंद्रा ने। उन्होंने सिर्फ बेहतर रन्स ही नहीं बनाए, बल्कि अजाज पटेल के साथ मिलकर आखिरी ओवर्स में तूफानी बैटिंग की। और इसी तेज तर्रार बैटिंग का नतीजा 575 रन 8 विकेट पर। जी, 575। इस स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। अब वेस्ट इंडीज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पारी डिक्लेयर करना यानी इनिंग्स घोषित करना, ये कैप्टन का एक टैक्टिकल मूव होता है। सिंपल सा मतलब है कि हमने काफी रन्स बना लिए हैं, अब हमारे बॉलर्स को मौका दो ताकि वो दूसरी टीम को आउट कर सके। और इस बीच वेस्ट इंडीज के लिए एक बुरी खबर आई। उनके स्टार फास्ट बॉलर केमार रोच चोट की वजह से मैच से ही बाहर हो गए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और इसकी कमी उनकी थकी हुई बॉलिंग में साफ नजर आ रही थी। तो न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, वेस्ट इंडीज का मेन बॉलर बाहर है, सबको लगा कि अब तो मैच एक तरफा हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। 110 ये स्कोर है वेस्ट इंडीज का दिन का खेल खत्म होने तक। उनके ओपनर्स ने न्यूजीलैंड के तगड़े बॉलिंग अटैक का सामना किया, और क्या खूब किया। और इससे भी बड़ी बात, 0। ये है वेस्ट इंडीज के गिरे हुए विकेट्स का नंबर। जी हाँ, 110 रन बिना कोई विकेट खोए। इसने तो सबको हैरान कर दिया। इसका पूरा क्रेडिट जाता है ओपनर्स ब्रैंडन किंग और जॉन कैम्पबेल को। दोनों ने ना सिर्फ विकेट बचाए, बल्कि ये भी दिखा दिया कि पिच अब बैटिंग के लिए एकदम मस्त हो चुकी है। उन्होंने पॉजिटिव तरीके से बैटिंग की और स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। तो इस सब के बाद मैच अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। डे 3 से ठीक पहले आखिर सिचुएशन है क्या, ये समरी सब कुछ साफ कर देती है। न्यूजीलैंड 575 पर 8 डिक्लेयर्ड, और वेस्ट इंडीज 110 बिना किसी नुकसान के। गेम ऑन है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि वेस्ट इंडीज अभी भी 465 रन्स पीछे है। सफर अभी बहुत लंबा है, और बस यही एक सवाल डे 3 को सुपर एक्साइटिंग बना रहा है। क्या वेस्ट इंडीज का ये करारा जवाब जारी रहेगा, या न्यूजीलैंड के बॉलर्स इस पहाड़ जैसे स्कोर का फायदा उठाकर वापसी करेंगे? जवाब हमें कल ही मिलेगा।